स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स कुक आइलैंड के पर्सपेक्टिव से। कुक आइलैंड सिचुएटेड है स्टूडेंट्स साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर में। अगर आपने इंटरनेशनल डेट लाइन को प्रैक्टिस किया है तो इंटरनेशनल डेट लाइन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कुक आइलैंड का जो लोकेशन है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स कुक आइलैंड रिसेंटली न्यूज में इस वजह से है कि उनके द्वारा एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है चाइना के साथ में। वैसे तो कुक आइलैंड है वो एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है कि खुद से ही उनके द्वारा जो गवर्नेंस है उसको कैरी किया जाता है। बट वन काइंड ऑफ जो फ्री एसोसिएशन है या वन काइंड ऑफ जो एसोसिएशन है वो सिचुएटेड है इनका न्यूजीलैंड नाम का जो आइलैंड कंट्री है उसके साथ में। स्टूडेंट्स फ्री एसोसिएशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि कुक आइलैंड को जो बजटरी सपोर्ट है, बजटरी सपोर्ट के अलावा जो इनके डिफेंस के जो अफेयर्स हैं, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग में जो रिव्यू है या इंगेजमेंट किससे कैरी करना है उन सभी प्रोसेस को कैरी किया जाता है न्यूजीलैंड का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। न्यूजीलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? न्यूजीलैंड आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये आइलैंड कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो उन लोकेशंस को एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे न्यूजीलैंड नाम का जो आइलैंड कंट्री है वो सिचुएटेड है। टू वहाँ पे आइलैंड्स हैं, बेसिकली नॉर्दर्न आइलैंड है, सदर्न आइलैंड इनका नेम है। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसको हम किस नाम से जाना करते हैं? तस्मान सी के नाम से। तस्मान सी को आप देखिए कि यहाँ पे जो वाटर बॉडी है साउथ पैसिफिक ओशियन उससे जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम जाना करते हैं कुक स्ट्रेट के नाम से। यही जो आइलैंड है इसी के नेम के ऊपर एक स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट के नाम से उसको जाना करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पास करता है। इंटरनेशनल डेट लाइन का जो ईस्टर्न पार्ट है साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर में वहाँ पे जो कुक आइलैंड है वो सिचुएटेड है। तो कुक स्ट्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुक आइलैंड का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तस्मान सी है, और साउथ पैसिफिक ओशियन के बारे में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे जो लोकेशन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में काफ़ी सारा जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो सिचुएटेड हैं, चाहे वो सोलेमन आइलैंड हो या आप देखिए कि वेनुआतू आइलैंड वहाँ पे सिचुएटेड हो। उन आइलैंड्स के ऊपर में जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है डोमिनेशन को कैरी करने के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना का जो क्लैश है या आप देखिए कि जो डिफरेंसेज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से तो न्यूजीलैंड आप देखिए कि अपना जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से जाना करते हैं। यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। टू आइलैंड्स के अंदर में डिवाइडेड हैं। कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे कि आप देखिए कि वहाँ पे ओकलैंड नाम का एक सिटी है वो सिचुएटेड है। ओकलैंड के अलावा क्राइस्टचर्च नाम का एक सिटी है और भी काफ़ी सारा सिटीज़ हैं वो सिचुएटेड है न्यूजीलैंड के अंदर में। आप देखिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से इसको जाना करते हैं। इसी वजह से इंडिया के द्वारा आरसीईपी का जो कॉन्सेप्ट है, आरसीईपी क्या है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होने वाला था आसियान के जो कंट्रीज हैं उसके साथ में 6 जो अदर कंट्रीज हैं उनके द्वारा। 10 तो आप देखिए कि आसियान के कंट्रीज हैं और 6 अदर कंट्रीज कौन से थे यहाँ पे? 6 अदर कंट्रीज में हैं स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, चाइना और स्टूडेंट साउथ कोरिया और जापान। इन 6 कंट्रीज के अंदर में इंडिया के द्वारा आरसीईपी को जो ज्वाइन है वो नहीं किया गया था। आरसीईपी इन सभी के रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। जैसे स्टूडेंट 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था आरसीईपी के पर्सपेक्टिव से कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में है। तो आप देखिए आसियान और अदर कंट्रीज का जो यहाँ पे ग्रुप है या एसोसिएशन है उसके साथ में आरसीईपी का जो लिंकेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आरसीईपी का जो बेसिक मैंडेट यही था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैरी किया जा सके, फ्री जो गुड्स है उनका फ्लो हो सके इन कंट्रीज के अंदर में। इंडिया के द्वारा जो ऑब्जेक्शन यही किया गया था कि वहाँ से अगर डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर सेंड किया जाएगा तो इंडिया का आप देखिए कि हमारा जो डोमेस्टिक जो डेयरी प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक जो डेयरी के जो प्रोडक्ट्स है उनका जो यहाँ पे डिमांड है वो डिक्लाइन हो सकता है। तो इस वजह से इंडिया के द्वारा इसको नहीं ज्वाइन किया गया। और भी इंडिया के कुछ कंसर्न्स थे कि यहाँ पे जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको लिखा जाए उस किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर में, तो उसका भी एक कंसर्न था वहाँ पे। तो बेसिकली आप देखिए कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में है एक वजह से, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हम यहाँ पे रीड करते हैं काफ़ी बार। आप देखिए कि जब से हमारे और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लिटिल बिट डिक्लाइनिंग फेज के अंदर गए
तो उस समय में हम यहाँ पे एक फाइव आइज अलायंस का काफ़ी बार आपने रीड किया होगा न्यूज़पेपर के अंदर में। फाइव आइज अलायंस क्या है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में एक अलायंस है उसको क्रिएट किया गया था कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हुआ करती हैं, जो आप देखिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हुआ करती हैं हर एक कंट्री का, जैसे हमारा आईबी और रो RAW के नाम से जो रो है वो ऐसे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाता था इस अलायंस के थ्रू में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान में। इनिशियल इसको स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। बाद में आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, इन 5 कंट्रीज का ये अलायंस है वो क्रिएट हुआ, जिसको जो नाम है वो दिया गया फाइव आइज अलायंस के नाम से। तो इस वजह से न्यूजीलैंड न्यूज़ के अंदर में था। कुक आइलैंड क्यों न्यूज़ के अंदर में है वो हमने डिस्कस किया। फ्री एसोसिएशन है उसका किसके साथ में? न्यूजीलैंड के साथ में, जिसमें कुछ अफेयर्स को न्यूजीलैंड के द्वारा डील किया जाता है। और यहाँ पे कुछ आइलैंड सिचुएटेड हैं, वेनुआतू आइलैंड है और सोलेमन आइलैंड है, और इसके अलावा स्टूडेंट फिजी नाम का जो आइलैंड कंट्री है वो भी इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है। रिसेंटली आप देखिए कि जो ताइवान स्टेट है, ताइवान स्टेट कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट? ताइवान स्टेट बेसिकली आप देखिए कि ये वो वाटर बॉडी है जो सेपरेट करता है ताइवान जो आइलैंड है उसको सेपरेट करता है एशिया का जो कॉन्टिनेंटल एरिया है या चाइना का जो आप देखिए कि बेसिकली जो लैंड एरिया है उससे। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइना सिचुएटेड है, यहाँ पे आइलैंड कंट्री है डेट ताइवान, और इस एरिया के अंदर में जो ये स्ट्रेट है, दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है, इसको हम किस नाम से जाना करते हैं? ताइवान स्ट्रेट के नाम से। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड जोन है। बेसिकली आप देखिए कि चाइना के द्वारा अपना एग्रेशन है उसको शो किया जाता है इस एरिया के अंदर में। रिसेंटली वहाँ से कुछ मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो पास हुए हैं, और आप देखिए काफ़ी बार यूएस के द्वारा भी अपना जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स उनको पास किया जाता है उस इस एरिया से रिलेटेड। ये ताइवान स्टेट है वो किस एरिया को कनेक्ट करता है, कौन से एरिया को कनेक्ट करता है स्टूडेंट? जो साउथ चाइना सी है, जो साउथ चाइना सी है उसको ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी के साथ में। जो ईस्ट चाइना सी है उसके साथ में कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को ताइवान स्ट्रेट के द्वारा। तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है या जो एग्रेशन है वो क्यों न्यूज़ के अंदर में है? क्योंकि आप देखिए कि यूएस के द्वारा उनका जो वेबसाइट है उसके ऊपर में ताइवान के रिगार्डिंग में कुछ डेजिग्नेशन था कि ताइवान से इनका जो चाइना के साथ में सम काइंड ऑफ लिंकेज है, उस वर्ड को रिमूव किया गया है वेबसाइट के अंदर में। इस वजह से यहाँ पे एग्रेशन का जो सिचुएशन है वो न्यूज़ के अंदर में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी का जो डिपार्टमेंट है उसको क्रिएट किया गया था। उसका जो बेसिक मैंडेट क्या था कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब आप देखिए कि उनके द्वारा जो कुछ फंडिंग किया जाता था उसको कट किया गया है, जो इंडिया को फंडिंग हुआ करता था। इंडिया के अंदर में उस फंडिंग के रिगार्डिंग में कंसर्न ये भी थे कि यहाँ पे किसी अदर कंट्री के द्वारा फंडिंग करके कोई इन्फ्लुएंस वर्क है उसको तो नहीं कैरी किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में फंडिंग है उसको कट किया गया है। क्या एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स? एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है, बस आपको मैक्सिमम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। क्या इंडिया के अंदर भी गवर्नेंस को हम इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च करते हैं? तो आप देखिए कि गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया इंडेक्स है एक, बेसिकली गवर्नेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर का जो डे है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स अमृतसर के बारे में है। अमृतसर आप देखिए कि होली सिटी है सिखिज्म के अकॉर्डिंग में। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया था, क्या इस तरीके से जो पर्सन्स है जो इलीगल वे के अंदर यूएस के टेरिटरी के अंदर एंटर किए तो उनको वापस से जो डिपोर्ट किया गया है, क्या किसी अदर जो रिलीजन का होली सिटी है क्या वहाँ पे भी उनको इस तरीके से डिपोर्ट किया जा सकता है? बट आप देखिए कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अमृतसर के वहाँ पे इस तरीके से जो डिपोर्टेशन है वो कैरी आउट हुआ है, उसका इस तरीके रिलीजन के साथ में कोई कनेक्टिविटी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट आप देखिए कि जो इलीगल जो पर्सन्स यूएस के वहाँ पे गए हैं तो ये हमारा जो कंट्री है उसका भी बेसिकली वर्किंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज करता है। कैसे ये रेज करता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे इलीगल वे के अंदर में जो लोग गए हैं, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे किसी तरीके का जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर रेगुलेशन नहीं है,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक बिल है वो प्रपोज किया जा सकता है सेकंड बजट के सेशन के अंदर में, कि जो एजेंट्स हैं जिनके द्वारा इस तरीके से जो ट्रेवल्स को कैरी आउट किया गया है, जो या इलीगल जो माइग्रेंट पर्सनस हैं उनको सम काइंड ऑफ रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इस तरीके से एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया जा सकता है आने वाले समय के अंदर में। तो यूएस के द्वारा पर्सन्स को जो डिपोर्ट है वो किया गया, यूएस के द्वारा पर्सन्स को डिपोर्ट किया गया है, ओवर द 100 इंडियन पर्सन है उनको वापस से सेंड किया गया है, और आने वाले समय के अंदर में और भी ज़्यादा जो पर्सन है उनको सेंड किया जाएगा। हर एक साल ही आपको जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। जो इलीगल वे के अंदर एंटर करते हैं यूएस के टेरिटरी के अंदर में, जिनको कैप्चर कर लिया गया है, तो उनको वापस से जो डिपोर्ट है वो किया जाता है। एग्जाम के पर्पज से आपको जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं उनका लोकेशन जरूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा कंट्री है, कोलंबिया सिचुएटेड है, कोलंबिया के वहाँ पे पनामा है, पनामा के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कोस्टा रिका है, फिर आप देखिए कि निकारागुआ है, अल सल्वाडोर है, होंडुरास है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो कंट्रीज हैं वो सिचुएटेड है, तो इन सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनको आप लोकेशन अपना एटलास के अंदर प्रैक्टिस जरूर से करना। आप देखिए कि प्रैक्टिस क्यों करना है, एक तो इस वजह से करना है कि आपको अवेयरनेस है वो जनरेट हो, सेकंड आपको इस वजह से भी प्रैक्टिस करना है कि यूपीएससी के द्वारा लोकेशन बेसिस पे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के पेपर के अंदर भी आप देखिए कि 2-3 क्वेश्चंस हैं वो हुआ करते हैं। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो वो 2-3 क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे से सही हो सकते हैं। जैसे कि हम काफ़ी दिन पहले एक एरिया को डिस्कस किए थे, चीन स्टेट का एक कचिन स्टेट का एक एरिया है। कचिन स्टेट का एरिया कहाँ पे है, म्यांमार के अंदर में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ एरिया शेयर करता है। अभी रिसेंटली म्यांमार का जो मिलिट्री है उनके द्वारा अटैक किए गए थे यहाँ पे। तो आप देखिए कि ये कचिन स्टेट से रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा 2023 के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था मैच द कॉलम के अंदर में। तो ऐसे आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए जो कि मेंशन किए गए हैं न्यूज़पेपर के अंदर में, बार बार उनका मेंशन है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है, मणिपुर के वहाँ पे जो कुकीज़ का एक आर्मी है जिसके कुछ पर्सन्स हैं उनको सस्पेक्ट वे के अंदर में अरेस्ट है वो किया गया है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा। अब आप देखिए कि डिसमेंटल कंडीशन के अंदर में था ये जो कैडर है उसका, फिर से यहाँ पे जो लोगों का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लगा है मणिपुर के अंदर में। मणिपुर का लोकेशन किस तरीके से है, एक फुटबॉल ग्राउंड का जिस तरीके से लोकेशन हुआ करता है, वैली के एरिया के अंदर में 60% पॉपुलेशन है, मैतीज का जो पॉपुलेशन है वो पाया करता है। हिली एरिया के अंदर में किसका पॉपुलेशन है, वहाँ पे आपको डेट कुकी एंड जो कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज से मणिपुर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, एक तो न्यूज़ के अंदर में है, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा है, मणिपुरी लैंग्वेज से रिलेटेड यूपीएससी ने 2024 के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछा था कि मणिपुरी जो लैंग्वेज है, क्या हमारे यहाँ पे जो मणिपुरी लैंग्वेज है वो उसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया एज ए शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर में। तो आप देखिए कि कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है, 3 लैंग्वेज है जिनको कि ऐड किया गया था सिंधी के बाद में। और इसके बाद में कौन से लैंग्वेज ऐड हुई हैं, बोडोड है, डोगरी है, मैथिली है और संताली है। शेड्यूल 8 जो कि इन लैंग्वेज के बारे में डील करता है, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज था, इन लैंग्वेज को ऐड करने के बाद में 28 लैंग्वेज है वो हुआ है, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो टोटल 8 लैंग्वेज ऐड हुआ। तो प्रेजेंट समय में 22 लैंग्वेज है वो शेड्यूल लैंग्वेज हैं। तो मणिपुर के बारे में था, मणिपुरी डांस एंड जो संकीर्तना का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप रीड करना आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग में। कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है आप देखिए कि हम इसको लेट यहाँ पे आपके लिए जो क्लास है उसको कंडक्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर का। तो कल का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेंशन किया गया था कि दिल्ली के सीएम के रिगार्डिंग में जो मीटिंग है वो कंडक्ट होगा, वो आप देखिए कि नहीं कंडक्ट हो सका है किसी रीजन से। तो एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उनका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू हुआ करता है स्टूडेंट, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट है। क्योंकि जो एलजी है यूनियन टेरिटरी के अंदर में जो एलजी है, जो बेसिकली एलजी आप देखिए कि जिसको फुल फ्लैज जो पावर है वो नहीं हुआ करती है गवर्नर की, गवर्नर तो बेसिकली स्टेट का जो हेड है वो हुआ करता है, एलजी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का वो एलजी के द्वारा किया जा सकता है। एग्जाम के पर्पज से और क्या इंपॉर्टेंट है, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली के अंदर में नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है उसको लाया गया, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सेटअप किया गया जो कि एक यूनियन टेरिटरी है।
लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि 3 स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं वो इनके डोमेन के अंदर नहीं रहेंगे। पर आप देखिए कि जहाँ पे 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट होता है दिल्ली के, वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो 10% लोगों को ही कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द जो लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये दिल्ली के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पर्सपेक्टिव से है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? उड़ीसा के वहाँ पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल एक कैमरा है उसको सेटअप किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर में। अब आप देखिए कि इसको जो नाम है वो क्या दिया गया है, ट्रेल गार्ड का इसको नेम है वो दिया गया है, ट्रेल गार्ड। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि टर्म है ट्रेल गार्ड वो समटाइम्स सीन इन द न्यूज, वो किसके रिलेटेड है? क्या वो यहाँ पे पोचिंग को डिटेक्ट करने वाला एक सीक्रेट कैमरा है, या आप देखिए कि वो इस तरीके का कैमरा है जिससे कि यहाँ पे जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाएगा एनिमल्स का, या बर्ड का वॉच करने का एक कैमरा है? तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए पोचिंग के रिगार्डिंग में ये जो कैमरा है ट्रेल गार्ड उसको लगाया गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के वहाँ पे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनेबल जो कैमरा है उसके द्वारा पोचर्स को जो डिटेक्ट है वो किया जाएगा, उनका जो फोटोज है उसको सेंड कर दिया जाएगा। और काफ़ी आप देखिए कि काफ़ी स्मॉल है ये कैमरा है जिसको भी ट्रीज के अंदर में लगाया गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में है, और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं वो जो प्रोटेक्टेड रिजर्व है उड़ीसा के अंदर में। तो ये तो बेसिकली स्टूडेंट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में हुआ। कार्बन कैप्चर के बारे में है। आप देखिए कि समय समय पे न्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा कि कार्बन का जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जाए, कार्बन का जो एमिशन है उसको क्या किया जाए स्टूडेंट्स, उसको रिड्यूस किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इंक्रीज है वो हुआ है, CO2 आप देखिए कि उसका जो नेचुरल एमिशन है, ह्यूमन जो कंजप्शन बेसिस जो एमिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन बेसिस पे जो इनका एमिशन है वो आपको कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उनके यूज की वजह से है। तो बेसिकली आप देखिए कि मिटिगेशन का एक कॉन्सेप्ट है, एडोप्टेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस है वो किया जाए। अब इसके अलावा आपको एक कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है कि इसके थ्रू कार्बन को कैप्चर कर लिया जाए। जैसे कि कोई चिमनी के एरिया है यहाँ पे कोई इंडस्ट्री के वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कार्बन को कैप्चर किया जाए और उसका जो सिक्वेस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सके। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइज का जो एस्टिमेशन है उसके अंदर बताया गया है, प्राइज के एस्टिमेशन के अंदर में कि जो रिन्यूएबल्स जो सोर्स हैं कि यहाँ पे जो अदर एरिया को अडोप्ट किया जाए वो काफ़ी इजी हैं, काफ़ी चीपर हैं अगर हम कंपेयर करें कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल जो प्राइस है उसके रिगार्डिंग में कंपेयर है वो किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अरोरा फॉर्मेशन के बारे में है कि अरोरा फॉर्मेशन है वो हुआ करता है जिसको कि हम नॉर्दर्न लाइट एंड सदर्न लाइट्स के नाम से जाना करते हैं। नॉर्दर्न लाइट जो हाई हमारे नॉर्दर्न कंट्रीज है वहाँ पे इनका जो क्लियर ऑब्जर्वेशन है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स ये किस तरीके से फॉर्म हुआ करते हैं? आप देखिए कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होना अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर में, और चार्ज पार्टिकल्स के वजह से जो कलरफुल लाइट्स हैं वो क्रिएट होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, जिसको कि हम किसके नाम से जाना करते हैं? ऑरोरा के नाम से जाना करते हैं। ऑरोरा फॉर्मेशन है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर में आपको मेजरली देखने के लिए मिलता है। सूरज कुंड का जो मेला है आप देखिए कि हैंडीक्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है। कहाँ पे ये हुआ करता है? फरीदाबाद का जो बल्लभगढ़ नाम की जगह है, फरीदाबाद जो कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर में है फरीदाबाद। वहाँ पे बल्लभगढ़ नाम की जो जगह है जहाँ पे बड़खल लेक है वो भी सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स हैंडीक्राफ्ट का ये मेला है जो फेयर है वो लगा करता है, उसके अंदर में जो आप देखिए कि जो विजिटर्स का जो नंबर है वो काफ़ी कम है। प्राइस जितना यहाँ पे जो परचेज करना था वो परचेज नहीं किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है कम्प्लीटली। एग्जाम के पर्पज से मैक्सिमम आपको यही पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर में सूरज कुंड है, हैंडीक्राफ्ट का जो मेला है वो वहाँ पे लगता है फरवरी एंड मार्च के मंथ के दौरान में, एवरी ईयर बेसिस पे हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन है वो हुआ करता है। बल्लभगढ़ एक और वजह से न्यूज के अंदर में हुआ करता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आपने कभी रीड किया होगा, एनिमल्स के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में उनके वॉइस को ये रेज करता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट द एनिमल का जो एक्ट है 1960 का, उसी के एक सेक्शन के थ्रू इस
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल भी है इसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में। पहले इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हुआ करता था, मद्रास के अंदर में। फिर बाद में आप देखिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज कहाँ पे कर दिया गया, उसको कर दिया गया बल्लभगढ़ है, जो कि फरीदाबाद के पास में है। बल्लभगढ़ है, फरीदाबाद के पास में है। बड़खल लेक है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पुणे के पर्सपेक्टिव से है। पुणे के वहाँ पे आप देखिए कि एक रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाना है, क्योंकि जो वाटर बॉडी है, जो रिवर है या जो नाला है, उसके अंदर में जो वाटर का जो क्वालिटी और कंडीशन है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर में है, काफ़ी बैड सिचुएशन के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर में हो सकता है कि कुछ पेड़ है उनको काटा जाए। कुछ पेड़ वहाँ पे सेक्रेड ग्रोव जो हुआ करते हैं उसके रूप से भी उनका वर्शिप हुआ करता है, जिनको कि हम देवराई के नाम से जाना करते हैं। देवराई नाम से एक सेक्रेड ग्रोव्स का जो सिचुएशन है पुणे के इस एरिया के अंदर में। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, जहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले जो पर्सन्स हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में, उनके द्वारा जो चिपको मूवमेंट है जो 1970s के समय देखने के लिए मिला था, तो चिपको मूवमेंट के थ्रू आप देखिए कि उनके द्वारा इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया पेड़ों के साथ में, अपने आप को आप देखिए कि हक करना किसी भी ट्री के साथ में, और शो किया गया कि हमारा इनके साथ में जो कनेक्टिविटी है, इनको कंजर्व करके रखना है, उसी को ये शो करता है। इस तरीके से आप देखिए कि पेड़ को हक करने का जो सिचुएशन है ये आपको जो अमृता देवी बिश्नोई हैं, जो कि आपको अर्लियर फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री या लेटर फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में राजस्थान के अंदर में एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी देखने के लिए मिलती हैं। उनके द्वारा पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो लाइफ है उसको भी सेक्रीफाइस किया गया था। तो अमृता देवी बिश्नोई एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि आपको लेटर फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री के समय देखने के लिए मिलती हैं, कि पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो उन्होंने लाइफ को सेक्रीफाइस किया। एक रीजन ये भी है कि वो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग किया करती हैं। बिश्नोई कम्युनिटी का आप देखिए कि जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ के साथ में उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, चाहे आप देखिए कि हमारा जो डियर्स है उनको प्रोटेक्ट करना हो, जो ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना हो, ऐसे काफ़ी सारे 29 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर बिश्नोई कम्युनिटी का जो कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है, जो इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में है, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर प्राइम मिनिस्टर सर हैं यूएस के विजिट के लिए गए, तो उसके बारे में यहाँ पे जो मेंशन है वो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हम यूएस के रिगार्डिंग में यहाँ पे रीड करेंगे। यूएस के रिगार्डिंग में ये है कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर सर वहाँ पे गए हैं, तो एक तो आप देखिए कि 4th लीडर बने हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, जो कि अलग जो ग्लोबल पावर्स हैं जिसके अंदर इजराइल है, जापान है, जॉर्डन है, वो वहाँ पे गए हैं। एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया कि $500 बिलियन का जो ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो मिशन 500 है उसको लॉन्च किया गया है वहाँ पे, कि 2030 तक हमें जो ट्रेड है उसको बूस्ट करना है, इंडिया और यूएस का ट्रेड। और इंडिया और यूएस के ट्रेड के अंदर में आप देखिए कि यूएस का जो ट्रेड है वो डेफिसिट के अंदर में है। यूएस के द्वारा काफ़ी कम एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया के द्वारा मोर एक्सपोर्ट वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये डिमांड ये भी है कि यूएस का जो ट्रेड जो डेफिसिट के अंदर में है वो वहाँ पे इंडिया के साथ में ट्रेड उनका बूस्ट हो सके। नेक्स्ट आप देखिए कि कॉम्पैक्ट नाम का एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। कॉम्पैक्ट क्या है स्टूडेंट्स? कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप है, जो एक्सेलरेट करेगा हमारा जो कॉमर्स और टेक्नोलॉजी है। तो कॉम्पैक्ट नाम का एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया, कॉम्पैक्ट को लॉन्च किया गया है। आईसीटी जो इनिशिएटिव हुआ करता था क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, तो उसी का एक रिप्लेसमेंट के रूप से, या उसी का आप देखिए कि उसी के थ्रू आपको एक ट्रस्ट नाम का इनिशिएटिव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया और यूएस का। 26/11 जो कि एक टेरर अटैक था इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के वहाँ पे, तो आप देखिए कि 26/11 है वहाँ, उसके जो एक मास्टरमाइंड पर्सन है, टेररिस्ट पर्सन, उनका एक्स्ट्राडिशन है वो भी किया जा सकता है इंडिया को। इस इंडिया और यूएस के इस ट्रिप के थ्रू उनका भी जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पंचायती राज मूवमेंट के बारे में है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं पंचायती राज मूवमेंट के। तो उन पॉइंट्स को एक बार हम यहाँ पे रीड करेंगे कि क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि रिसेंटली हमने 75 ईयर्स का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जर्नी है उसको सेलिब्रेट किया। आप देखिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया है।
जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। काफ़ी सारे हमारे ये जो लोकल जो गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस का जो सेटअप हुआ उसके अंदर में सक्सेसफुल स्टोरी ये है कि काफ़ी सारी जगह आपको वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 50% देखने के लिए मिलेगा। और कुछ तो आप देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वुमेन पर्सनैलिटी हैं एज ए सरपंच के रूप से उनका इमरजेंस है वो भी हुआ है, जिसमें आप देखिए कि राजस्थान से और भी कुछ अलग अलग पार्ट्स से जो सरपंच है उनको यूएन के डेलीगेशन के वहाँ पे भी बुलाया गया था, जिसमें आप देखिए कि राजस्थान में झुंझुनू से नीरू यादव नाम से एक सरपंच है जिनको कि हॉकी सरपंच के नाम से भी जाना करते हैं। इससे पहले भी राजस्थान के अंदर में आप देखिए कि छवि राजावत है जो कि एक सोडा विलेज है अजमेर के नियर बाई एरिया के अंदर में, वहाँ पे वो सरपंच हुआ करते थे। नौरती बाई नाम से एक वुमेन पर्सनैलिटी हैं जो कि अजमेर के नियर बाई एरिया के अंदर में उनके द्वारा काफ़ी कुछ अच्छा वर्क है वो किया गया था। तो ऐसे कुछ मेन सरपंच का जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप आंसर के अंदर उसको कोट है वो कर सको। बट स्टूडेंट्स ये तो कुछ सक्सेसफुल स्टोरी हुआ कि 50% रिप्रेजेंटेशन है, बट कुछ यहाँ पे कंसर्न्स भी हैं स्टिल पंचायती राज मूवमेंट के रिगार्डिंग में। कंसर्न्स कौन से हैं? आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसेंट्रलाइजेशन है कि जो 29 सब्जेक्ट्स हैं जो कि दिए गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, तो उसका उसका जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे डिवोल्यूशन है कि सभी सब्जेक्ट्स के अंदर में लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो लॉ मेकिंग हो उनके रिगार्डिंग में वर्क है उसको कैरी आउट किया जाए, तो वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो वर्क है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न है। फिर आप देखिए कि सेकंड जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो फाइनेंशियल सेक्टर का यहाँ पे एक जो कंसर्न है, फर्स्ट आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर पे है, सेकंड स्टूडेंट्स फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में एक तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ना होना इन इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के अलावा आप देखिए कि इन इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे जो प्रॉपर डिवोल्यूशन है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी उसको एग्जामिन किया जाता है, कैग के द्वारा भी इसको एग्जामिन किया जाता है, तो उसका जो प्रॉपर डिवोल्यूशन है वो ना होना। वेलफेयर स्टेट को हमें सेटअप करना है तो वेलफेयर वर्क को प्रॉपर वे में कैरी आउट ना करना, जैसे सैनिटेशन वर्क्स है जो कि लोकल अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स रैपिड अर्बनाइजेशन है वो भी एक कंसर्न है जो डिस्ट्रेस है उसको रेज करता है। रैपिड अर्बनाइजेशन क्या है? बेसिकली रैपिड अर्बनाइजेशन आप देखिए कि अर्बन एरियाज़ के लिए लोगों का माइग्रेशन हुआ है, तो हमारे विलेज एरियाज़ के अंदर में जो लोगों की जो संख्या है वो रिड्यूस हो रही है धीरे धीरे। अभी तो नंबर्स काफ़ी सही हैं बट धीरे धीरे वो रिडक्शन फेज के अंदर में है। तो आने वाले समय में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो वर्किंग प्रोसेस है, जो सीरियसनेस है, उसको भी ये इम्पैक्ट है वो करेगा। कुछ पॉजिटिव थिंक भी हैं। पॉजिटिव थिंक ये हैं कि हमारे यहाँ पे वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। उसका एक कंसर्न ये है कि सरपंच पति कॉन्सेप्ट है, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं उन्हीं की जो वुमेन्स हैं उनका डोमिनेशन स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में था। रिसेंटली इंडिया और जो पाकिस्तान बांग्लादेश का जो रिलेशंस डेवलप हुए हैं उसको इंडिया किस तरीके से देखता है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। अब आप देखिए कि 1971 के समय जो बांग्लादेश है वो सेपरेट होता है, इंडिया के द्वारा उस मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है उस दौरान में, क्योंकि काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ है वो इंक्रीज हुए थे। बट ये डिफरेंसेस क्यों इंक्रीज हुए? क्योंकि आप देखिए कि जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो दो सेक्टर्स के अंदर में डिवाइड होता है। बाद में आप देखिए कि बांग्लादेश के ऊपर में सम काइंड ऑफ डोमिनेशन है वो पाकिस्तान का आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट लैंग्वेज के रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि कल्चरली डिफरेंट है, बांग्लादेश के जो पर्सन है वो कल्चरली डिफरेंट है, उनका जो ट्रेडिशंस है वो डिफरेंट है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो पाकिस्तान के जो लोग हैं जो पाकिस्तान के मेन टेरिटरी के अंदर में, तो इस वजह से वो डिफरेंसेज हैं धीरे धीरे डिसकंटेंट के रूप से कन्वर्ट हुए। फिर रेट्रोसिटीज़ हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसके अंदर में बांग्लादेश का जो लिबरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखिए कि उनके जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हुए हैं, डेलीगेशंस का विजिट हुआ है एक दूसरे कंट्री के अंदर में। तो इन डेलीगेशंस का इंडिया के ऊपर में किस तरीके से इम्पैक्ट है, तो प्रेजेंट डेवलपमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो डेलीगेशन है वही विजिट किया है एक दूसरे के वहाँ पे। सेकंड आप देखिए कि डायरेक्ट फ्लाइट है वो इंक्रीज हुई हैं, नेवल एक्सरसाइज है उसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है, और स्टूडेंट्स पाकिस्तान का जो मिलिट्री का जो यहाँ पे जो एक्सचेंज है, जो डेलीगेशंस है उनका भी यहाँ पे विजिट है वो हुआ एक दूसरे के एरिया के अंदर में। बट आप देखिए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से कंसर्न्स को रेज करता है। कंसर्न्स को तो आप देखिए कि हमेशा रेज करेगा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से,
क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो बोथ एरिया से शेयर होता है। ईस्टर्न पार्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ में हमारे 5 स्टेट्स एरिया शेयर करते हैं, और हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो एरिया शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो हो सकता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमें कंसर्न्स को जो आप देखिए कि मोर सीरियस वे में उनको डील करने का ज़रूरत है, और इसके अलावा आप देखिए कि इस तरीके का जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स है उनको ना कैरी किया जाए नाइबर कंट्रीज़ के द्वारा, तो उनको एक वेल मैनर के अंदर में इंडिया के द्वारा डील है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट रूल के फंक्शन के बारे में है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आप देखिए कि जो पार्ट 18 है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर में इमरजेंसी प्रोविजंस है उसका मेंशन है। आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 है, 356 है, आर्टिकल 360 है। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी प्रोविजन को डील करते हैं। आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन जो स्टेट के अंदर में है, स्टेट इमरजेंसी उसको नाम दिया गया है, या प्रेसिडेंट रूल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग में आर्टिकल 356 के अंदर में मेंशन है। अब आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल को लगाने के दो ग्राउंड है। एक तो आर्टिकल 356 के अंदर में है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखिए कि जो वर्किंग प्रोसेस है उसको नहीं कैरी किया गया है स्टेट के अंदर में, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उनको नहीं फॉलो किया गया है, तो आर्टिकल 365 के अंदर में उसको मेंशन है वो किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिकल 355 के अंडर में, आर्टिकल जो 355 है उसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक स्टेट के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस हो। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा आप देखिए कि हर एक स्टेट के वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंग में गवर्नमेंट वो अपना वर्क है उसको कैरी आउट करे। तो ये सब जो उन इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया गया। प्रेसिडेंट रूल को अगर आप देखिए कि जो किसी भी तरीके से जो इम्पोज करना है तो उसको उसको जो रिव्यू है वो भी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। एसआर बोमई केस के अंदर बताया गया है कि अगर यहाँ पे किसी भी अदर वे के अंदर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है तो उसका रिव्यू प्रोसेस है वो हो सकता है। तो एसआर बोमई केस है वो आपको एक यहाँ पे पता होना चाहिए। एसआर बोमई केस, कतर के जो आमिर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। एक नेवल ऑफिशियल है अभी वहीं पे ही है जिसमें मैक्सिमम उसको आप देखिए रिलीज है वो कर दिया गया था, जिनको किसी चार्ज के बेसिस पे अरेस्ट है वो किया गया था कतर के वहाँ पे। कतर स्टूडेंट्स पर्सियन जो गल्फ का एरिया है उसके अंदर में सिचुएटेड है, और आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के साथ अपना एरिया शेयर करता है, जो टेरिटोरियल एरिया है। और पर्सियन गल्फ के अंदर में पर्सियन जो आप देखिए कि उसके अंदर में अपना जो मैरीटाइम एरिया है वो शेयर करता है। कतर के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का जो एलएनजी है, जो आप देखिए कि लिक्विड नेचुरल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसका जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाता है। 42% ये जो एनर्जी का जो डिमांड है इन गैस के थ्रू जो इंडिया का फुलफिल होता है कतर के ही थ्रू में। इंडियन ओशियन रीजन जो कि इंडिया के द्वारा ही इंडियन फाउंडेशन के द्वारा 2016 के समय स्टार्ट किया गया था। जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में सागर का जो इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उसको आप देखिए कि फुलफिल करना, सेफ एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन को कैरी करना, इंडियन ओशियन रीजन को कैरी करना। तो स्टूडेंट्स उसका जो कॉन्फ्रेंस है इंडियन ओशियन जो रीजन का जो कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज हुआ, हमारे जो जयशंकर सर हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है, और कंडीशंस के बारे में बताया गया कि कैसी कंडीशंस हैं हमारे इस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के बारे में है। वन काइंड ऑफ एलाइट फोर्स है हमारे आप देखिए कि सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं उसके अंदर में। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेड जो आप देखिए कि जो यहाँ पे जो पर्सनस हैं उनको रिक्रूट किया जाता है, जिसमें कुछ फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं वो भी वहाँ पे पैरामीटर्स हैं उनको भी रखा गया है। यूनाइटेड किंगडम इंडिया के साथ में एक रिलायबल पार्टनर है, उनके मिनिस्टर इंडिया के विजिट के लिए आए उनके द्वारा बताया गया है, और यूएस के साथ में जो ट्रेड के एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। ऑल 3 न्यूज आप देखिए कि एग्जाम के अंदर में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जा सकता है अभी। नेक्स्ट आप देखिए कि ताइवान का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बताया गया है यूएस के द्वारा, जो उनकी वेबसाइट के ऊपर में आइलैंड के पर्सपेक्टिव से जो नेम है उसको चेंज किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि M23 जो रेबल ग्रुप है उनके द्वारा एक और सिटी है उसको यहाँ पे जो कैप्चर है वो किया गया है। कहाँ पे है M23 रेबल ग्रुप? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के वहाँ पे। बैक किसके द्वारा किया जाता है? रवांडा नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा M23 जो रेबल ग्रुप है उसको बैक किया जाता है। और आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे एक अपोजिशन के लीडर थे, सॉरी रसिया के वहाँ पे नवेलनी,
उनका जो ग्रेव है उस एरिया के अंदर में डेथ एनिवर्सरी के ऊपर काफ़ी सारे लोग हैं उनके द्वारा विजिट किया गया। एलोन मस्क का जो कंपनी है उनके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है उसको डेवलप किया जाएगा। एग्जाम के पर्पज से ये जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूरोपियन नेशंस के बारे में है, वो पेरिस के अंदर मिले हैं, सिक्योरिटी फंक्शन को उनके द्वारा डिस्कस किया गया। और आप देखिए कि इजराइल और हमास के रिगार्डिंग में है कि यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो सिचुएशन है कि यहाँ पे जो पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर में सिचुएशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है, तमिलनाडु के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसको कि अपोज किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा स्टूडेंट्स कहा गया कि जो एजुकेशन है वो किसके अंदर में है, कनकरेंट लिस्ट के अंदर में है। एजुकेशन किसके अंदर में है स्टूडेंट्स, कनकरेंट लिस्ट के अंदर में है। और आप देखिए कि 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि कनकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड किया गया था, स्टेट लिस्ट से कनकरेंट लिस्ट के अंदर में ऐड किया गया किसके थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, एजुकेशन है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजरमेंट है, वेट एंड मेजरमेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स का है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स है। और स्टूडेंट्स जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर में है। रिसेंटली आप देखिए कि समग्र शिक्षा अभियान, जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके थ्रू बेसिकली जो 5 जो यहाँ पे फंडिंग को रोकने का बात किया गया था, जिनके द्वारा सेंटर का जो डायरेक्शन है उनको नहीं फॉलो किया जाए। समग्र शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स जो एजुकेशन है, इन 3 सब्जेक्ट्स को आप देखिए कि मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है उसको क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेलवे के बारे में है, रेलवे के द्वारा इन्वेस्टिगेशन है वो किया गया। जो स्टीम्पीड का सिचुएशन हुआ था कि क्राउड का जो एक सडनली वे के अंदर में क्राउड का सर्ज होना, कन्फ्यूजन का सिचुएशन क्रिएट करना उस समय किसी ट्रेन का डिपार्चर की वजह से। तो आप देखिए उस दौरान में स्टीम्पीड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर ये मिला है ये इन्फॉर्मेशन। आने वाले समय के अंदर में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उसके रिगार्डिंग में जो मेजर्स हैं वो लिए जाएँ। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अंदर में क्राउड मैनेजमेंट का एक जो स्टडी है वो हुआ करता है। तो उन सभी एरियाज के अंदर में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी क्राउड को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि पिछले समय में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स वो हुए हैं क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और आप देखिए एक दिन डिले के अंदर में आपका जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसको हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।